गुड मॉर्निंग। तो 12th क्लास के स्टूडेंट्स, ये पोयम है द होप, जिसको लिखा है राजन अग्रवाल ने। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, होप का मतलब होता है आशा, और इसका महत्व क्या है होप का, कविता को समझने का। हमारा क्या मोटिवेशन, हमारा क्या एम्बिशन, जो भी है, क्या होना चाहिए, हम इसको कितना महत्व दे के पढ़ें, वो इसके विपरीत अर्थ में जाता है, यानी निराशा। निराशा में जब हम रहते हैं, चाहे वो किसी भी बात की हो, उस समय हमें सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब हमको आशा नज़र आती है, खुशी नज़र आती है, होप नज़र आती है। तो उसी के बेस पर है कि हम खुश कैसे रहे, जीवन में आगे कैसे बढ़े, और ये होप किस प्रकार से हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है और किस प्रकार से उदाहरण देकर समझाता है राजन अग्रवाल, एक कवि, अपनी इस कविता के माध्यम से। होप इज गिवन डिफरेंट नेम। होप को अलग अलग नाम दिए गए हैं, यानी होप को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। होप को अलग अलग नाम दिए गए हैं। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। इन अलग अलग नामों में अलग अलग अर्थ छिपे हुए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कोई इसको एक्सपेक्टेशन यानी किसी से आस रखना, आशा करना, एक्सपेक्टेशन कहलाता है। कोई दूसरा उसको दूसरे टर्म यानी तरीके से इसे फ्यूचर रेवेलेंस, यानी जो भविष्य की प्रासंगिकता, यानी भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में संभावना, ये उससे संबंधित कोई रिजल्ट उसके दिमाग में है, कोई भविष्यवाणी है, किस बेस पर वो करता है, यानी भविष्य की जो प्रासंगिकता है उसको बतलाता है। सम अदर, कोई दूसरा व्यक्ति जो होता है, दूसरे लोग थिंक कि जो ये आशा है, इट होप है, वो मेजर ऑफ बेनिफेक्शन है, मेजर ऑफ बेनिफेक्शन है, यानी हम अपने जीवन में जितनी भी आशा रखते हैं उनका हर प्रकार से आगे हम फ्यूचर में बातें करते हैं किस प्रकार, यानी इसमें हम ये देखते हैं कि सभी जो लोग हैं इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कि हम दोबारा दोहराते हैं कि इसको अलग अलग नाम, पहले तो कोई इसको एक्सपेक्टेशन बोलेगा, दूसरा कोई इसको फ्यूचर रेवेलेंस बोलेगा, और कोई इसको मेज़र, यानी मेज़र का मतलब नाप तोल या समाधान या उपाय, किसके उपकार करने का, बेनिफेक्शन। ये तो हो गए लोगों के द्वारा होप का अर्थ लगाए गए नामों का, कि होप किस प्रकार से लोगों के सामने, या लोग होप को किस प्रकार अलग अलग नामों से, 3 नामों से जानते हैं। पहला है एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रेवेलेंस, मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। तो दूसरे स्टेंजा में कहता है खुद कवि कि भाई टू मी होप, मेरे लिए तो जो आशा है वो है क्रिएशन ऑफ सोल, यानी आत्मा का निर्माण करने वाली। होप क्या है? आत्मा का निर्माण करने वाली, क्रिएशन ऑफ सोल, या फिर आत्मा ने जिसको बनाया है, क्रिएशन ऑफ सोल, यानी आत्मा के द्वारा बनी हुई चीज है, आत्मा ने बनाया है। ये क्रिएशन जो है होप, वो आत्मा का ही क्रिएशन है। होप ये किसके लिए? कवि के लिए, जो कि कारण दे रहा है टू मेक अस फील प्लेजर सम, जो मुझे महसूस कराता है सुख की अनुभूति, प्लेजर सम, एंड लीड विद, और इसी सुख के साथ जो मैं महसूस करता हूँ, एंड लीड विद, और आगे बढ़ता हूँ, विद एंथ्यूज्म, बड़े उत्साह के साथ, एंड ग्लो, तरोताजा महसूस करते हुए। फिर आगे बताता है इन पास्ट, भूतकाल में, वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, हम आशा पर ही निर्भर होकर भूतकाल में अपने आप को जिंदा बचाकर वर्तमान काल तक लेकर आए हैं। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर
बिकॉज ऑफ होप। हम भविष्य के बारे में सोच सकते हैं, भविष्य के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरमाई यानी गैस कर सकते हैं भविष्य का, क्योंकि किसके कारण? बिकॉज ऑफ होप, आशा के कारण। ये इसका मतलब यहाँ से भी है फ्यूचर रेवेलेंस, सरमाइज ऑफ फ्यूचर यानी फ्यूचर रेवेलेंस। भविष्य की प्रासंगिकता के बारे में बता सकते हैं क्योंकि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं भविष्य के बारे में किसके माध्यम से? आशा के माध्यम से। कवि कहता है कि जो होप है वो हमारे मन के अंदर यानी इनसाइड यानी मन के अंदर हमारी नकारात्मकता को मार देती है। हमारी नकारात्मकता को मारने का कार्य होप करती है एंड फिल अस, और हमें भर देती है विद काम एंड क्वाइट, हम शांत हो जाते हैं, हमको शांत और चुप कर देती है, हमारी नकारात्मकता को मार देती है। इसके लिए उदाहरण जानने के लिए मान लीजिए कि हम किसी आफत में फंस गए हैं और उस आफत में कोई एक कहता है बस बस चिंता मत करो, अब हम बस निकलने ही वाले हैं इस आफत से, तो वो हमको सहन करने योग्य शक्ति प्रदान करती है। जैसे बहुत तेज़ गर्मी लग रही है जून के महीने में और किसानों से कहा जाए कि चिंता मत करो, इस बार तो मानसून बहुत जल्दी आ जाएगा, चिंता मत करो, बस आने ही वाला है, कुछ दिन और शेष है, तो वो किसान, वो गर्मी से मरने वाले लोग, वो तड़पने वाले लोग उस गर्मी को भी सहन कर लेते हैं इस आशा में कि मानसून आने वाला है। यानी उनके भविष्य का अंदाजा लगा लिया। आशा यानी आगे आने वाले अच्छे कार्यों के बारे में अंदाजा लगाना, डेट इज योर होप। एंड वो चीज़ हमारी अंदर की जो नकारात्मकता उसको मार देती है, क्योंकि हम अच्छे भविष्य की कामना करने लग जाते हैं और हम वर्तमान में होप की वजह से एकदम शांत और चुप बैठ जाते हैं। फिर देखिए अगले में क्या कह रहा है कि होप मेक्स द बर्ड्स फ्लाई। ये उदाहरण है कि वो हमको समझाने के लिए कि जो होप है वो बर्ड्स को उड़ने के लिए प्रेरित करता है। होप जो है बर्ड्स को उड़ने के लिए प्रेरित करती है, किसके लिए? इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश करने के लिए। और वो भोजन की तलाश किस लिए करते हैं? अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए, फॉर यंग वंस। एंड मटेरियल प्लस भोजन के साथ ढूंढने के साथ वो इस आशा में भोजन के साथ वो मटेरियल यानी उन साजो सामान का भी इंतजाम करते हैं जिससे वो बिल्ड दियर होम, अपने घोंसले बनाते हैं, अपने घर बनाते हैं। होप बर्ड्स को उड़ने की ताकत देता है। होप से ही बर्ड उड़ता है, जिससे वो भोजन खोजता है अपने बच्चों के लिए और सामान खोजता है, वो तिनके जुटाता है, वो पत्तियां जुटाता है, वो अलग अलग प्रकार के सामानों को लाता है जिससे वो अपना घर बनाता है। इट इज़ द होप, ये आशा ही है, दैट मेक्स अ बर्ड, जो कि एक कली को बनने, एक जो कली है वो बनती है, आशा की वजह से ही एक कली बनती है, जो इस आशा में ठहरी रहती है ऑन द ब्रांच। कि ये एक आशा है जिसकी वजह से एक कली किस पर ठहरी रहती है? एक शाखा पर, पौधे की पेड़ की शाखा पर ठहरी रहती है और आगे जाकर वो ब्लूम खिलती है। ट्रीज लूज दियर लीव्स, जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियों को त्याग देते हैं विद ए होप, इस आशा के साथ कि डैट वन डे, एक दिन, इट विल बी, वह लद जाएंगे, लैडन यानी लद जाएंगे, विद ग्रीन ह्यूज, अलग हरे भरे पत्तियों से। ट्रीज लूज खो देते हैं अपनी पत्तियों को विद ए होप, इस आशा के साथ कि एक दिन वे लद जाएंगे, लैडन यानी लद जाएंगे, विद ग्रीन ह्यूज, हरी भरी पत्तियों के साथ। अगला देखिए, होप एनलाइटेंड, होप हमको प्रज्वलित, आंतरिक रूप से प्रज्वलित करती है। एनलाइटेंड रोशनी, प्रकाश देती है, हमको प्रकाशित करती है। किसको? जीवन के ग्लूमी यानी अंधेरे भरे, अंधेरे युक्त थ्रू फेयर रास्तों को। यानी जब हम
जब हमको कुछ, इसका मतलब ये है कि अंधेरे रास्ते का मतलब हमको कुछ समझ नहीं आए, वी आर इन द सिचुएशन ऑफ कन्फ्यूजन कि व्हाट वी डू और व्हाट वी डू नॉट, तो उस समय हमको ये जो आशा है प्रकाशित करती है कि अब हम क्या करें, एंड मेक्स अस फील, और हमको ऐसा महसूस कराती है फ्रेशनेस, तरोताजा, वार्मथ, फ्रेशनेस, वार्म, तरोताजा ऑफ द डे अहेड, जिससे हम दिन में आगे बढ़ सके, अपने दिन को पूरा कर सके अच्छे कार्यों के साथ। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, जीवन जो है आशा की वजह से ही चलता रहता है। लाइफ इज ए डिराइवेटिव, जीवन जो है एक डिराइवेटिव है, व्युत्क्रम है, और इस किसके, फंक्शन को, जिसको हम होप कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम अपने लाइफ में एक रास्ता बंद हो जाता है तो हम दूसरे रास्ते की ओर चल पड़ते हैं। हमें जीवन जीने के लिए, अपने कार्य को साध्य पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, सफलता पाने के लिए एक रास्ते को नहीं, अलग अलग रास्ते को अपनाना चाहिए। यदि हम किसी कोशिश में सफल हो जाते हैं तो हम उसी कार्य को किसी अलग तरीके से कोशिश करके उसको पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। यही लाइफ का डिराइवेटिव फॉर्म और फंक्शन है। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, ये सर्वोच्चता का एक्सीलेंस, एक्सीलेंस का मतलब बहुत ही उत्कृष्ट और सबसे उच्चता है होप, मतलब जो आशा है वो सबसे बड़ी प्रधान सर्वोच्चता है। राइट फ्रॉम, कब से, जिस दिन से हम जन्म लिया। अब देखिए, आशा का मतलब होप, यानी हम पढ़ रहे हैं तो यानी भविष्य के बारे में सुखद कामना। आशा, व्हाट इज होप, ठीक है, भविष्य के बारे में सुखद कामना, अंदाजा, या जीवन को धैर्य से, खुशी से जीने का तरीका। जैसे और लीड, देखो यहाँ से, यहीं से शुरू हो जाते हैं आप। कवि के लिए, औरों के लिए तो एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रेवेलेंस, मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, मगर पोइट के लिए ये है क्रिएशन ऑफ सोल। क्या करता है, जिससे वो लीड आगे बढ़ता है उत्साह के साथ, आगे बढ़ रहा है उत्साह के साथ, यानी भविष्य के बारे में खुद कामना कर रहा है। भविष्य, पास्ट में हम जी लिए, बच गए नहीं, और फिर हम क्या कर रहे हैं, भविष्य के बारे में अंदाजा लगा रहे हैं। अंदर की नकारात्मक को मार के हमको क्या करना है, हम शांत हो जाते हैं कि आने वाला कल अच्छा होगा, फिर से भविष्य के बारे में। फिर वर्तमान में मान लो उड़ गए पक्षी अपने घोंसले को छोड़कर, तो भविष्य का मतलब आने वाला कल, उनके साथ वो भोजन लेकर आएंगे, मटेरियल लेकर आएंगे, जिससे वो भविष्य में अपना घर बना सके। फिर उसके बाद कली खिल जाती है, कली का जो भविष्य है एक फूल बनना, तो इसलिए वो ब्रांच पर रुकी रहती है। और वर्तमान में मान लो कोई पेड़ अपनी पत्तियों को छोड़ देता है, तो भविष्य में वो ये आशा के साथ कि वो भविष्य में उन्हीं हरी दोबारा से पत्तियों से लद जाएगा। अभी हम कन्फ्यूजन है, हमारे रास्ते अंधकार से युक्त हैं, भविष्य में अच्छा हो इसलिए आशा करते हैं, प्रकाशित करती है आशा, और हमको दिन भर में आगे बढ़ने का। इसलिए हम देखते हैं कि भविष्य के बारे में सुखद कामना, अंदाजा लगाना, जीवन को धैर्य और खुशी से जीने का तरीका होप है। यही कवि हमें समझाना चाहता है। ठीक है भाई।